बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने एक्चुअल में देखना है कि एम एस एक्सेस की जो एप्लीकेशन विंडो है उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम अपनी वर्किंग में लेके आते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। और वो टूल्स डिफरेंट तरह से होते हैं। हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई ख़ास इंटरफेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल इंटरफेस, और जो कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो एम एस एक्सेस है, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये एक आपकी एप्लीकेशन विंडो है जो आपको एप्लीकेट करती है, और उसकी जो विंडो है उसके अंदर जो जो से भी पार्ट्स होंगे डिफरेंट, हमने उसके बारे में देखना है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए। एम एस एक्सेस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। MS Access application window follows standard layout of all Microsoft applications. स्टैंडर्ड लेआउट को फॉलो करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन होता है। इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस टू डिज़ाइन एंड क्रिएट डाटाबेसेस। इसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डाटाबेसेस को अगर हम लोगों ने डिज़ाइन करना हो या क्रिएट करना हो तो इसके बाद ऑप्शंस होते हैं। स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द टाइटल बार। The topmost bar of Microsoft Access window is called title bar. टाइटल नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी ना किसी चीज़ का कोई टाइटल है, कोई नेम है जो कि पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो क्या होता क्या है कि जो आपका टाइटल बार होता है वो एक्चुअल में ये शो करता है कि एक्चुअल में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो टॉप बार होती है उसका नेम, उसमें आपका नेम होता है गिवन एक्चुअल में। ये हम इसका इंटरफेस भी देखते हैं किस तरह होता है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डेटाबेस करंटली ओपन इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जिस भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हम डॉक्यूमेंट को या डेटाबेस को हम लोग करंटली लुक कर रहे हैं या ओपन किया हुआ हमने हमारी विंडो के ऊपर जो शो हो रही है वो हमारे टॉप मोस्ट बार यानी कि टाइटल बार पे शो होता है। द प्रोग्राम कंट्रोल आइकन जिसका की फॉर्म में होता है, ये प्रोग्राम कंट्रोल आइकन है, अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। वो बिल्कुल नेम के बिल्कुल साथ होता है। द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर, ये दोनों ऑप्शंस तब आते हैं जब आपकी स्क्रीन छोटे से एरिया में होती है, फुल विंडो स्क्रीन पे नहीं होती, तब आपके पास मैक्सिमाइज का ऑप्शन आता है। जब आपकी स्क्रीन जो फुल विंडो को कवर कर रही होती है तब आपके पास रीस्टोर का ऑप्शन आता है। So the maximize, minimize, restore and close buttons appear on the right side of the title bar. ये title bar के right side पे होता है। ये बेसिकली complete एक title bar होता है। अब देखते हैं ज़रा हम लोग के दिखने में ये किस तरह होता है। दिखने में बिल्कुल ये इस तरह होता है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक पूरी बार है। ठीक है। अब इस पूरी बार के अंदर आपके पास ये आइकन है छोटा सा, ये छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। ये छोटा सा जो आइकन है इसको हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल आइकन। ये आपका टाइटल है जो कि आपका जो नेम है जो कि आपको बता रहा होता है कि करंटली आप किस डेटाबेस फाइल को ओपन करके बैठे हुए हैं या किसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये है आपके पास मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज का बटन, क्रॉस का बटन। जब आपकी स्क्रीन फुल विंडो को कवर नहीं कर रही होती, जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है कंप्लीट विंडो डेस्कटॉप की विंडो को कवर नहीं करती, तब आपके पास ये ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज का। लेकिन जब वो पूरी विंडो के ऊपर होती है तब आपके पास रीस्टोर का ऑप्शन आता है। सो दिस इज योर टाइटल बार। ठीक है। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे एक होता है टूल बार जिसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स मेंशन होते हैं। वो टूल्स आपके मेन्यूज़ के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। ताकि आप अपने कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए कमांड्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल नीचे ये होता है आपके पास मेन्यू बार, सॉरी ये होता है मेन्यू बार। मेन्यूज़ की फॉर्म में आपके पास लिस्ट ओपन होती है, उसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अब ये फाइल को ओपन किया तो आपके पास एक गिवन डिस्क्रिप्शन में लिस्ट आ जाती है, तो ये आपके पास होती है मेन्यू बार। बिल्कुल उसके नीचे एक होती है टूल बार जहाँ पे आपके डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कमांड्स को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको हम कहते हैं टूल बार। और लास्ट में आपके पास होता है स्टेटस बार। ये स्टेटस डिस्क्राइब करता है कि आपका जो वर्किंग विंडो है, आपकी एप्लीकेशन विंडो है, उसकी स्टेट क्या है। ठीक है। अभी हम इनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूल बार की। टूल बार बेसिकली क्या होता है? टूल बार कंटेन्स द आइकन्स दैट आर क्विक एंड इजी शॉर्टकट्स
टू द कॉमनली यूज कमांड्स। जब हम लोगों ने कॉमनली यूज कमांड यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हमें न्यू पेज की ज़रूरत पड़ती है। बजाय ये कि हम फाइल पे जाएं, फिर हम उसके अंदर से न्यू को ऑप्शन को क्लिक करें, फिर वो हमसे ओके का पूछे, 3 स्टेप्स को करने के बजाय हमारे पास एक शेप गिवन होती है। ठीक है, ये देखिएगा, ये एक शेप होती है न्यू पेज की। ठीक है, आप जैसे इसको क्लिक करें आपके पास न्यू पेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट है आपकी कमांड्स का। द यूजर कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट कमांड्स इजीली एंड क्विकली। अब यूजर जो है डिफरेंट कमांड्स को क्विकली इजीली एक्सेस कर सकता है यूजिंग टूल बार। उसके बाद क्या होता है, इट नॉर्मली अपीयर्स बिलो द मेन्यू बार। ये मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, द बटन्स ऑन टूल बार चेंज डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड करंट व्यू। इवन के हम अपने टूल बार के अंदर से ये इन सब को चेंज भी कर सकते हैं। ये हम इसको कस्टमाइज भी करते हैं कि हम लोग कौन से ऑप्शन को अपने सामने रखना चाहते हैं, करंट व्यू में हम किस चीज़ को देखना चाहते हैं। ठीक है, द टूल बार कैन बी कस्टमाइज टू डिस्प्ले द मोस्टली यूज्ड कमांड्स। इस तरह फिर हम अपने इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमें क्विकर चाहिए हम उसको व्यू के अंदर रख सकते हैं, और आफ्टर इट हम इसको क्लिक करें, हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली शॉर्टकट की फॉर्म में कंप्लीट हो जाती है। मतलब उसकी इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं और वो जो है रिजल्ट जनरेट करके दे देती है। और उसके बाद आपके पास आती है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होती है, मेन्यू बार कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज दैट आर यूज टू इशू कमांड्स। कोई भी कमांड देने के लिए हम लोग मेन्यूज की फॉर्म में जो सिलेक्शन करते हैं, अपने मेन्यूज की फॉर्म में जो कमांड सेलेक्ट करते हैं वो हम करते हैं मेन्यू बार से। ठीक है, ये आपके पास बटन्स की फॉर्म में होती है, जो कि आपके पास टूल्स होते हैं शेप में। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट का बटन, प्रिंट तरह का आइकन है, क्लिक करेंगे तो आपके पेज का प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन, फाइल में जाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर इट आपको शो होगा। ठीक है, तो ये मेन्यू बार में आपको मेन्यूज की फॉर्म में कमांड्स उनसी होती है ना, वो गिवन होती हैं। ईच वर्ड ऑन द मेन्यू बार रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट मेन्यू। अब हर वर्ड का अपना एक मेन्यू है। मेन्यूज प्रोवाइड ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स। अब इसमें क्या होगा, रिलेटेड कमांड्स के जो है ना वो ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल फाइल है ना, फाइल वाले नेम के अंदर आपके पास फाइल के रेलेवेंट चीज़ें होंगी। फाइल को न्यू फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल को पहले ऑलरेडी ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को डिलीट करना है, जो आपने पहले रिसेंटली फाइल ओपन की उसको अगर ओपन करना है वो कैसे करेंगे, फिर आप फाइल से अगर निकलना चाहते हैं एग्जिट करेंगे, फिर मतलब फाइल के रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, और व्यू में अगर आप देखे जाएंगे तो फिर आपका दिखने में आपके फाइल की प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है ये उस चीज़ में आ जाएगा। टूल्स आपके पास टेबल्स, विंडोज, हेल्पिंग, ये तो सारे आपके पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स होती हैं। सब मेन्यू आइटम्स के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, मेन्यू प्रोवाइड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द यूजर में एक्टिवेट अ मेन्यू बाय क्लिकिंग द मेन्यू नेम। किसी भी मेन्यू नेम को क्लिक किया और उसके बाद उसके पास जो मेन्यू होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मेन्यू क्या होता है हम इसको देखते हैं। मेन्यू बिल्कुल इस तरह आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में चीज़ें ओपन हो जाती हैं। मेन्यूज क्या होते हैं, द टेक्स्ट ऑन मेन्यू बार रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। हमें पता था कि जो मेन्यू बार होती है, मेन्यू बार में जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंदर रिलेटेड कमांड्स की लिस्ट होती है। ठीक है, उसके रेलेवेंट होती है। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ अ रिलेटेड कमांड अपीयर्स। अब अगर आप फाइल को क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, नीचे को खुलने वाली लिस्ट आ जाती है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। तो उसके ना आपके पास कुछ कमांड्स है वो अपीयर हो रही होती हैं। कमांड्स अपीयर हुआ ना, मेन्यू इज एक्टिविटी। अब आपने फाइल मेन्यू टेक्स्ट को क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया। अब इसके ऊपर क्लिकिंग के ऊपर एक बॉक्स भी आ जाएगा और उसके बाद आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा कमांड्स का। द मेन्यू इज क्लोज्ड व्हेन अ कमांड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट। अब मेन्यू क्लोज हो जाएगा जब आपने किसी भी आइटम को लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू फाइल को ओपन करना है तो मैंने न्यू को सिलेक्ट किया, तो आपकी जो आपके पास मेन्यू होगा ना ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि वो कमांड के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेगा। मेन्यू कमांड कैन बी सेलेक्टेड यूजिंग माउस और कीबोर्ड। हम इसको माउस या कीबोर्ड की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। सम कमांड्स इन द मेन्यूज हैव आइकन्स एसोसिएटेड विद देम। कुछ कमांड्स के उनसे जो मेन्यू के अंदर कमांड्स होती है ना उनके आइकन्स भी होते हैं जो किसके रेलेवेंट होते हैं। जैसे अगर आपने न्यू फाइल को ओपन करना है, अब न्यू फाइल के साथ ना एक उसका इमोजी टाइप बना हुआ है। ठीक है, उसके पिक टाइप बने हुआ है, आइकन टाइप बना हुआ है, इसका मतलब है ये न्यू फाइल है।
ओपन करना है, देखिए फाइल के अंदर से ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, तो फाइल के अंदर से ओपन। सेव करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर आप देखें तो यही जो आइकन्स हैं ये आपके टूल बार में भी डिस्प्ले होते हैं। ये देखिएगा, न्यू पेज को ओपन करना है तो न्यू का ऑप्शन, फाइल को ओपन करना है तो ये ऑप्शन, सेव करना है तो ऑप्शन, प्रिंट आउट करना है तो ऑप्शन। सो बेसिकली क्या होता है कि रिलेटेड जो कमांड है जो आप वर्किंग में कर रहे हैं तो उसके एसोसिएटेड जो आइकन्स बन रहे होते हैं वो भी इसके अंदर स्टोर होते हैं। वो अगर आपने शॉर्टकट की फॉर्म में देखना है तो वो टूल बार में होंगे, अगर आपने मेन्यूज़ की फॉर्म में देखना है तो वो आप मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, मेन्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको ओपन करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके पास स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स क्या होती हैं? स्क्रॉल बार आर यूज्ड टू मूव अराउंड द विंडो इफ इट्स कंटेंट डू नॉट फिट ऑन द स्क्रीन। आपने देखा होगा कि जब आपके पास कोई भी चीज़ या फिर कोई भी विंडो के अंदर ज़्यादा आइटम्स आ जाते हैं, या फिर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपके पास पूरा गूगल का पेज नीचे तक फैला होता है, फिर आप उसको ऊपर करते हैं कर्सर की मदद से, या फिर साइड पे ना एक स्क्रॉल होता है, आप उसको क्लिक करके नीचे लेके जाते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। अब वो वर्टिकली भी होता है और वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, ताकि वो आपका जितना भी कंटेंट है वो स्क्रीन के अंदर या विंडो के अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, या फिर आप उसको उसके अंदर से देख सकें। ठीक है, तो ये उस कंटेंट्स के लिए बेसिकली होता है जो कि स्क्रीन के अंदर फिट नहीं होता। स्क्रॉलिंग इज परफॉर्म बाय क्लिकिंग द स्क्रॉल एरोज एट ईदर एंड ऑफ स्क्रॉल बार। अब आप इसकी स्क्रॉलिंग की मदद से देखते हैं कि आपके पास जो आइटम है, जो भी कंटेंट है, आप उसको देखें तो क्लिकिंग की मदद से करते हैं आप। ठीक है, द यूज़र कैन ऑल्सो ड्रैग द स्क्रॉल बटन ऑन स्क्रॉल बार। अब आपकी मर्जी है, दो तरह से स्क्रॉलिंग हो सकती है। एक, या तो आप उसके बिल्कुल एंड पे, स्क्रॉल बार के बिल्कुल, अगर स्क्रॉल बार ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके एंड से ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो मेन्यू है वो ऊपर आता जाएगा, और अगर आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन्यू है वो नीचे आता जाएगा, या फिर जो भी कंटेंट है वो नीचे आता जाएगा। एक तरीका ये है स्क्रॉल करने का, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके स्क्रॉल के उसके अंदर जो मूव करने वाला कंटेंट है कि आप करंटली किस पेज पे हैं उसको ड्रैग कर लें, उसको क्लिक करके ऊपर नीचे एडजस्ट करें खुद अपनी मर्जी से। सो देर आर टू ऑप्शन। अब जरूरी नहीं कि वर्टिकल हो, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको ड्रैग के साथ करें उस स्क्रॉल बटन के को लेके, या फिर आप उसके एंड पॉइंट्स को क्लिक करने के बाद उसको एडजस्ट करें। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास स्टेटस बार। द स्टेटस बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ MS एक्सेस विंडो। स्टेटस बार अपीयर होता है सबसे लास्ट पे, MS एक्सेस की विंडो के बिल्कुल लास्ट पे जो है स्टेटस बार अपीयर होता है। इट डिस्प्लेज डिफरेंट इंफॉर्मेशन वाइल यूजर इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो यूज़र जिस भी वर्किंग कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, इट ऑल्सो शोज द स्टेटस ऑफ सम स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड। अच्छा, कुछ स्पेशल कीज जो कीबोर्ड में होती है उसके स्पेशल फंक्शंस को भी शो करता है। फॉर एग्जांपल, इट शोज द स्टेटस नम लॉक एंड कैप्स लॉक की। जब हम लोगों ने कैप्स लॉक ओपन किया है तो ये स्टेटस शो कर देगा जी कैप्स लॉक ओपन है, वो उसकी की वर्किंग में है, इसका मतलब लेटर्स कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगर आप नम लॉक को ओपन करते हैं या क्लिक करते हैं तो भी ये शो करवाएगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द MS एक्सेस, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। टाइटल बार को देखा, टाइटल बार क्या होता है जिसमें टाइटल डिस्प्ले होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके मेन्यू बार को। मेन्यू बार में मेन्यूज अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और उस मेन्यू बार के अंदर भी हम किसी भी जब मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट के फॉर्म में होता है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं अपनी कमांड्स को देने के लिए, कमांड्स देने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा टूल बार, जहाँ पे आपके पास आइकन्स की फॉर्म में शॉर्टकट्स गिवन होते हैं, कमांड्स गिवन होते हैं क्विकर टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने देखा स्क्रॉल बार्स का। स्क्रॉल बार सब हम लोगों ने ड्रैग करना हो या फिर बटन की मदद स्क्रॉल बटन को लेके स्क्रॉल बटन की मदद से ड्रैगिंग कर रहे हैं, या फिर एंड ऑफ द स्क्रॉल बार को हम क्लिक करें तो हम अपने कंटेंट को विंडो स्क्रीन पे जो फिट नहीं हो रहा उसको देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा स्टेटस बार, जो हमारी एक्टिविटी या यूज़र की एक्टिविटी को बताता है कि यूज़र वाइल वर्किंग में किस ऑब्जेक्ट पे किस तरह काम कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस वॉज अवर टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो सो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।